Hello everyone, and today's topic of lecture is Alzheimer's disease, introduction, sign and symptoms. So we will start with the introduction of Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is a progressive neurological disorder that causes the brain to shrink and brain cells to die. तो अल्जाइमर डिजीज जो है वो एक तरह का डीजनरेटिव डिसऑर्डर है या हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो श्रिंक होने लग जाता है और हमारे ब्रेन की सेल्स या कोशिकाएं मरने लगती हैं. Alzheimer's disease is the most common cause of dementia. A continuous decline in thinking, behavioral, and social skills that affect a person's ability to function independently. तो जो एल्जाइमर डिजीज है वो डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है. और डिमेंशिया किसे कहते हैं? डिमेंशिया एक कंटिन्यूसली होने वाली डेक्लाइन है जो कि मेनली पर्सन की थिंकिंग में, उसके व्यवहार में, उसकी सोशल स्किल्स में देखी जाती है. यानी किसी भी व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति में, उसके व्यवहार में या उसके सामाजिक स्किल्स में आने वाले ह्रास या डेक्लाइन को डिमेंशिया कहा जाता है, जो कि किसी पर्सन की डेली लाइफ को या फिर उसकी फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और पर्सन अपने डेली के किसी भी काम को इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाता है. उसको अपने फैमिली मेंबर्स की या केयर टेकर की हेल्प की जरूरत पड़ने लगती है. Alzheimer's disease is a neurological condition in which the death of brain cells causes memory loss and cognitive decline. Alzheimer disease एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति की ब्रेन सेल्स की डेथ होने लगती है और ब्रेन सेल डेड होने की वजह से पर्सन में मेमोरी लॉस हो जाता है और उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं का ह्रास होने लगता है, यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज में डिक्लाइन होने लग जाता है. It is the most common type of dementia, accounting for around 60 to 80% of cases of dementia in the United States. जैसा कि पहले बताया है मैंने कि अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कारण होता है और यूनाइटेड स्टेट में 60 to 80% केसेस जो डिमेंशिया के हैं उनका कारण अल्जाइमर डिजीज है. Alzheimer's disease affects around 5 million people in the US. Estimates suggest that this number will nearly triple by 2060. अकेले यूनाइटेड स्टेट में Alzheimer's से 5 मिलियन पीपल अफेक्टेड हैं एट प्रेजेंट और ये एस्टिमेट लगाया गया है कि 2060 तक 2060 तक ये जो नंबर है 5 मिलियन वो बढ़कर 3 गुना हो जाएगा. The condition usually affect people aged 65 year and over, with only 10% of cases occurring in people younger than this. तो नॉर्मली जो अल्जाइमर डिजीज है वो 65 ईयर या उससे ज्यादा एज के लोगों को ही अफेक्ट करती है. यूजुअली सिर्फ 10% केसेस अल्जाइमर डिजीज के ऐसे देखे गए हैं जिनमें 65 ईयर से कम एज के लोगों में ये कंडीशन देखी गई है, या अल्जाइमर डिजीज 65 ईयर से कम एज के लोगों में देखी गई है. ऐसे केस ओनली 10. Alzheimer's disease is a condition that affects the brain. The symptoms are mild at first and become more severe over time. Alzheimer disease एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली प्रभावित करती है. इसके जो सिम्टम हैं वो सबसे पहले माइल्ड लेवल के होते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ वर्स्ट होते चले जाते हैं. It is named after Dr. Alois Alzheimer, who first described the condition in 1906. तो अल्जाइमर्स डिजीज का नाम डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया है. डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने 1906 में इस कंडीशन को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इनके नाम पर ही अल्जाइमर डिजीज नाम रखा गया है. Common symptom of Alzheimer's disease include memory loss, language problem, and impulsive or unpredictable behavior.
तो नॉर्मली जो सिम्टम देखे जाते हैं, कॉमन सिम्टम, सामान्य लक्षणों की अगर हम बात करें, तो वो आते हैं मेमोरी लॉस, व्यक्ति में मेमोरी बहुत ही वीक हो जाना या स्मृति ह्रास हो जाना, उसकी भाषा में दिक्कत आना और इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाना या अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर हो जाना, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि व्यक्ति किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा। व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है, तो ये सारे कॉमन सिम्पटम होते हैं अल्जाइमर डिजीज़ के। One of the main features of the condition is the presence of plaques and tangles in the brain. Another feature is a loss of connection between the nerve cell or neuron in the brain. तो अल्जाइमर डिजीज कंडीशन की जो सबसे मेन फीचर है, वो फीचर होता है कि व्यक्ति के ब्रेन में प्रोटीन जमा होकर प्लेक्यूज या टेंगल्स बना देती है, और उस प्रोटीन की मात्रा बढ़कर अगर एक जगह पर उसका ब्रेन के अंदर कहीं थक्का बन जाता है, तो उसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज हो सकता है। दूसरा जो फीचर है वो है ब्रेन की नर्व सेल्स में कनेक्शन का लॉस हो जाना या ब्रेन के न्यूरॉन्स में आपस में कनेक्शन का लॉस हो जाना। तो ये मेनली 2 कारण रहते हैं। पहला कारण मैंने बताया है कि प्रोटीन के एक पर्टिकुलर जगह पर जमा होकर प्लेक्यूज या टेंगल्स बना देना ब्रेन में, एंड दूसरा ब्रेन की नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स में कनेक्शन लॉस्ट हो जाना। तो इन दोनों रीजंस की वजह से व्यक्ति को अल्जाइमर डिजीज जनरली होते पाया गया है। These features mean that information can't pass easily between different areas of the brain or between the brain and the muscles or organ. तो ये जो 2 मेन फीचर्स या 2 मेन कॉजेस बताए गए हैं, उनकी वजह से ब्रेन में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली पास नहीं हो पाती है। ब्रेन के एक एरिया से दूसरे एरिया में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा ब्रेन से इंफॉर्मेशन मसल्स और शरीर के दूसरे ऑर्गन्स तक भी नहीं पहुंच पाती है। As the symptoms worsen, it becomes harder for people to remember recent event, to reason and to recognize people they know. जैसे जैसे सिम्टम वर्सन होते जाते हैं, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि स्टार्टिंग में जो सिम्टम है वो बहुत ही माइल्ड लेवल के होते हैं, टाइम बढ़ने के साथ साथ वर्स्ट होते चले जाते हैं, यानी सिम्टम और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे व्यक्ति के लिए रिसेंट इवेंट को याद रखना, रीजन को याद रखना या फिर प्लेस को याद रखना, और इवन जिन लोगों को वो जानता है उन लोगों को याद रखना उस व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी पहचानना बंद कर देता है। इवेंचुअली अ पर्सन विद अल्जाइमर डिजीज में नीड फुल टाइम असिस्टेंट। और जब वो व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स को भी पहचानना बंद कर देता है, अपने खुद की डेली एक्टिविटीज करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस टाइम पर उस व्यक्ति को फुल टाइम असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, यानी वो व्यक्ति कुछ भी अपने आप से नहीं कर पाता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग, अल्जाइमर्स डिजीज इज द 6th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द यूएस। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग है यूएस में, उसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट में अल्जाइमर डिजीज 6th लीडिंग कॉज है डेथ होने का। However, other recent estimates suggest that it may be the 3rd leading cause of death, just behind heart disease and cancer. हालांकि अभी रिसेंट जो स्टडीज हुई हैं वो ये मानती हैं कि हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज और कैंसर के बाद अल्जाइमर डिजीज तीसरा सबसे लीडिंग कॉज है डेथ का। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज की। साइन एंड सिम्टम ऑफ अल्जाइमर डिजीज की लक्षण कौन कौन से होते हैं अल्जाइमर डिजीज के। अल्जाइमर डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन मीनिंग दैट द सिम्टम गेट वर्स ओवर टाइम। अल्जाइमर डिजीज एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। एक प्रोग्रेसिव कंडीशन का मतलब यहाँ ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साइन एंड सिम्टम ट्रीटमेंट ना लेने पर वर्स्ट होते चले जाते हैं। टाइम के साथ अल्जाइमर डिजीज और ज्यादा खतरनाक होती चली जाती है व्यक्ति के लिए। मेमोरी लॉस इज अ की फीचर एंड दिस टेंड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम टू डेवलप। तो सबसे पहला की फीचर जो होता है अल्जाइमर डिजीज का, वो होता है मेमोरी लॉस, यानी व्यक्ति में
सबसे पहले मेमोरी लॉस के रूप में ही अल्जाइमर डिजीज जनरली देखा जाता है या लोग समझ पाते हैं कहीं ना कहीं कि इस व्यक्ति को अल्जाइमर डिजीज हो गई है। तो इसको फर्स्ट सिम्टम माना गया है मेमोरी लॉस को अल्जाइमर डिजीज का। द सिम्टम्स अपीयर ग्रेजुअली ओवर मंथ्स और ईयर। तो सिम्टम को अपीयर होने में कई बार कई महीने लग सकते हैं या कई साल लग सकते हैं, यानी व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स को समझने में कुछ महीने महीने भी लग सकते हैं और हो सकता है कई साल निकल जाएं व्यक्ति को कि अल्जाइमर डिजीज है लेकिन फैमिली मेंबर्स को पता नहीं है। इफ दे डेवलप ओवर आवर्स और डेज, अ पर्सन may require medical attention as this could indicate a stroke। और अगर इंस्टेंटली इस तरह की कंडीशन व्यक्ति में दिखाई दे रही है कि एकदम से मेमोरी लॉस हो गया है या अचानक से डेली एक्टिविटी होना बंद हो गई है व्यक्ति की, तो अगर व्यक्ति में ये सभी सिम्टम कुछ घंटे के अंदर या एक दिन में ही डेवलप हुए हैं, इसका मतलब है कि उसको स्ट्रोक हो सकता है और उसको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की या डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि कौन से सिम्टम अल्जाइमर डिजीज के रोगी में दिखाई देते हैं। तो पहला है मेमोरी लॉस। अ पर्सन मे हैव डिफिकल्टी टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन एंड रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन। पर्सन को नई इंफॉर्मेशन याद रखने में परेशानी हो सकती है और पुरानी इंफॉर्मेशन को याद करने में भी परेशानी हो सकती है। दिस कैन लीड टू रिपीटिंग क्वेश्चंस ऑन कन्वर्सेशन, losing objects, forgetting about event or appointment, wondering or getting lost। तो मेमोरी लॉस होने की वजह से कई बार ये कंडीशन व्यक्ति में दिखने को मिल सकती है कि व्यक्ति बार-बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है या एक ही कन्वर्सेशन को बार-बार बता सकता है। चीजें गुम कर सकता है वो, इवेंट्स और अपॉइंटमेंट के बारे में बार-बार भूल सकता है। वो कहीं पर जाए तो वहां वो गुम हो सकता है। सेकंड जो साइन एंड सिम्टम है वो है कोग्निटिव डेफिसिट, यानी संज्ञानात्मक ह्रास। अ पर्सन में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी विद रीजनिंग कॉम्प्लेक्स टास्क एंड जजमेंट। दिस कैन लीड टू अ reduced अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क। Difficulty with money or paying bills, difficulty making decisions, difficulty completing tasks that have several stages such as getting dressed। तो व्यक्ति को कई बार चीज़ों को समझने में, तर्क लगाने में, कॉम्प्लेक्स टास्क को पूरा करने में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जजमेंट करने में या डिसीजन लेने में परेशानी हो सकती है और इसका कारण रहता है कि व्यक्ति की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, उनमें डिक्लाइन होने लग जाता है, व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं में ह्रास होने लग जाता है। इसकी वजह से ये सब समस्याएँ व्यक्ति के सामने आती हैं। तो कोग्निटिव डेफिसिट होने से या संज्ञानात्मक ह्रास होने से व्यक्ति में मेनली जो लक्षण देखने को मिलते हैं उनमें है कि व्यक्ति में सेफ्टी और रिस्क की अंडरस्टैंडिंग में कमी आ जाती है, यानी उसको पता नहीं लगता है कि कौन सी चीज सेफ रहेगी, कौन सी चीज रिस्की है उसके लिए। इस चीज को वो समझ नहीं पाता है। इसके अलावा उसको बिल पे करने में या फिर मनी से रिलेटेड चीजें समझने में भी डिफिकल्टी आती है। उसको डिसीजन लेने में काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और जो भी जितने भी ऐसे टास्क होते हैं जिनमें कई सारी स्टेजेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग ड्रेस्ड, तो इन सब कॉमन सी एक्टिविटीज में भी उसको प्रॉब्लम आने लग जाती है। नेक्स्ट सिम्टम है प्रॉब्लम विद रिकॉग्निशन। A person may become less able to recognize faces or object or less able to use basic tools. These issues are not due to problem with eyesight। तो चीजों को पहचानने में समस्या आने लग जाती है व्यक्ति को, यानी कि अल्जाइमर रोग से पीड़ित व्यक्ति चेहरों को पहचानने में असमर्थ हो जाता है, ऑब्जेक्ट्स को पहचानने में असमर्थ हो जाता है और इवन बेसिक टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है उस चीज को समझने में भी वो असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ये टूल कौन सा है, और जब रिकॉग्निशन ही उसमें नहीं रहेगी तो वो यूज भी ठीक से नहीं कर पाएगा। और ये इशू इसलिए नहीं आते हैं कि व्यक्ति की आईसाइट वीक हो गई है, आईसाइट उसकी एकदम ठीक हो सकती है, इसके बावजूद भी वो व्यक्तियों को
ऑब्जेक्ट्स को या फिर किसी भी बेसिक टूल को पहचान पाने में असमर्थ हो सकता है। प्रॉब्लम विद स्पेशियल अवेयरनेस। A person may have difficulty with their balance, trip over, or spill things more often, or they may have difficulty orienting clothes to their body when getting dressed. तो व्यक्ति में स्पेशल अवेयरनेस को समझने में भी दिक्कत हो सकती है। एक व्यक्ति को चीज़ों को बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। वो बार-बार चीज़ें गिरा सकता है। इसके अलावा उसको अपने बॉडी पार्ट्स से कपड़ों को ओरिएंटेशन करने में भी प्रॉब्लम आती है, यानी उसको ये नहीं समझ आता है कि कौन सा क्लॉथ कौन से बॉडी पार्ट में पहनना है उसको, ठीक है? इसके अलावा उसको डायरेक्शंस को समझने में भी दिक्कत होने लग जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम अल्जाइमर डिजीज़ के से पीड़ित व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। Problem with speaking, reading, or writing. A person may develop difficulties with thinking of common words, so they may make more speech, spelling, or writing errors. व्यक्ति को बोलने में, पढ़ने में और लिखने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एक व्यक्ति को कॉमन से वर्ड सोचने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वो व्यक्ति ज़्यादातर बोलते समय, लिखते समय या फिर वर्ड्स को स्पेल करते समय बहुत बार परेशानी का सामना करता है और वो गलत बोल सकता है, लिख सकता है या फिर गलत समझ सकता है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी और बिहेवियर चेंज। A person may experience changes in personality and behavior that include becoming upset, angry, and worried more often than before. A loss of interest in or motivation for activities they usually enjoy, a loss of empathy, compulsive, obsessive, or socially inappropriate behavior. तो अल्जाइमर डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति की पर्सनैलिटी और व्यवहार में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं और नॉर्मली व्यक्ति में ये सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं कि व्यक्ति अपसेट नज़र आता है, गुस्सा जल्दी हो जाता है, वरीड रहता है ज़्यादातर। पहले उसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होती है, लेकिन अचानक से उसमें ये सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। A loss of interest in or motivation for activities they usually enjoy. Generally वो जिन एक्टिविटीज को एंजॉय करते थे, जिन चीजों को लेकर इंटरेस्ट था, उन्हें मोटिवेशन था, उन चीजों की कमी उस व्यक्ति में दिखाई देती है। एम्पैथी बहुत ज्यादा कम हो जाती है व्यक्ति में। बार बार एक ही चीज के बारे में सोच सकते हैं, बार बार एक ही एक्टिविटी को करते दिखाई दे सकते हैं वो। और इसके अलावा सोशली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए कई बार पाए जाते हैं, यानी उनको समझ नहीं आता है कि सोशल गैदरिंग्स में किस तरीके से बिहेव करना है। In 2016, researchers published findings suggesting that a change in the person's sense of humor might also be an early symptom of Alzheimer. तो 2016 में एक रिसर्च हुआ और उसमें रिसर्चर ने ये पब्लिश किया कि उनकी फाइंडिंग में ये पाया गया कि पर्सन के सेंस ऑफ ह्यूमर में अचानक से चेंज होना भी एक अर्ली सिम्टम है अल्जाइमर डिजीज का। एंड नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अब यहाँ पर अल्जाइमर डिजीज की स्टेजेस के बारे में बात हो रही है। अल्जाइमर डिजीज कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर। द स्केल रेंजेस फ्रॉम अ स्टेट ऑफ माइल्ड इम्पेयरमेंट through to moderate impairment before eventually reaching severe cognitive decline. तो मेनली अल्जाइमर डिजीज की 3 स्टेजेस बताई गई हैं, माइल्ड स्टेज, मॉडरेट एंड सीवियर स्टेज। तो अल्जाइमर डिजीज की रेंज माइल्ड से सीवियर तक हो सकती है। जब एक स्केल की बात हम करते हैं तो सबसे पहली जो स्टेट होती है वो माइल्ड इम्पेयरमेंट से स्टार्ट होती है, यानी सबसे पहले बहुत कम लेवल के इम्पेयरमेंट व्यक्ति में होते हुए पाए जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मॉडरेट लेवल के इम्पेयरमेंट व्यक्ति में होने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे टाइम बढ़ने के साथ साथ सीवियर कोग्निटिव डिक्लाइन के रूप में दिखाई देने लगते हैं, यानी कि बहुत ही सीवियर रूप में संज्ञानात्मक ह्रास या संज्ञानात्मक क्षमताओं में कमी दिखाई देने लगती है, उसकी मेंटल एबिलिटीज में कमी के रूप में दिखाई देने लग जाती है। The sections below will discuss the stages of Alzheimer and some of the symptoms that characterize them. अभी हम आगे जिस सेक्शन की बात करेंगे उसमें इन तीनों ही स्टेजेस में अल्जाइमर डिजीज में किस तरह के चेंजेस आते हैं या किस तरह के साइन एंड सिम्टम दिखते हैं स्टेज वाइज, उनके बारे में बताया गया है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइल्ड अल्जाइमर डिजीज की, कि माइल्ड अल्जाइमर डिजीज में किस तरह के साइन एंड सिम्टम व्यक्ति में दिखाई देते हैं। People with mild Alzheimer disease develop memory problem and cognitive difficulty that may include the following: taking longer than usual to perform daily tasks, difficulty handling money or paying the bills, wandering and getting lost, experiencing personality and behavior changes such as getting upset or angry more easily, hiding things, or pacing. तो माइल्ड अल्जाइमर डिजीज जिस व्यक्ति को है, उसमें मेमोरी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, चीजों को याद करने में परेशानी होती है, संज्ञानात्मक डिफिकल्टी महसूस करने लग जाता है व्यक्ति, मेंटल एबिलिटीज को यूज करने में परेशानी होती है उसको, और इसके अलावा ये सारे लक्षण व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं। किसी भी डेली रूटीन के काम को करने में व्यक्ति नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगाने लग जाता है, पैसा हैंडल करने में परेशानी होती है, बिल्स को पे करने में परेशानी होती है, इधर-उधर बिना वजह घूमता हुआ पाया जाता है, और कहीं पर वो काम के लिए गया है और पॉसिबल है कि वो वहाँ गुम हो जाए और वो घर ना पहुँचे। पर्सनैलिटी में चेंज दिखाई देने लग जाता है, व्यवहार में चेंज दिखाई देने लग जाता है, बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, चीज़ों को छुपाने लग जाते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेट अल्जाइमर डिजीज़। In moderate Alzheimer disease, the parts of the brain responsible for language, senses, reasoning, and consciousness are damaged. This can lead to the following symptom: greater memory loss and confusion, difficulty recognizing friends or family. तो मॉडरेट अल्जाइमर डिजीज में व्यक्ति के ब्रेन के जो पार्ट्स लैंग्वेज के लिए और सेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रीजनिंग के लिए और चेतना को समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो डैमेज्ड हो जाते हैं, और उसकी वजह से व्यक्ति में बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस दिखाई देता है, कन्फ्यूज़न व्यक्ति में साफ तौर पर दिखाई देता है, और जनरली व्यक्ति अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स को पहचानने में परेशानी का सामना करता है। An inability to learn new things, difficulty performing tasks with several stages such as getting dressed, difficulty coping with new situation, impulsive behavior, hallucination, delusions or paranoia. तो व्यक्ति नई चीजों को सीखने में परेशानी का सामना करता है, ऐसे टास्क करने में परेशानी होती है जिसमें कई स्टेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल गेटिंग ड्रेस्ड, ये एक बिल्कुल ही सिंपल एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, गेटिंग ड्रेस्ड। इसके अलावा भी और कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी कि जिसमें एक से ज्यादा स्टेजेस हैं किसी काम को करने की, तो उन सब टास्क को करने में उसको परेशानी होगी। नई परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करने में परेशानी होती है, बिहेवियर इम्पल्सिव हो जाता है, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हेलुसिनेशन उनको हो सकती है, यानी कि जो चीज़ वहाँ प्रेज़ेंट कोई भी स्टिमुलस वहाँ प्रेज़ेंट नहीं है, लेकिन उनको कोई भी चीज़ दिख सकती है, सुनाई दे सकती है या फ़ील हो सकती है। डेलुज़न्स उनको हो सकते हैं, भ्रम हो सकता है, या वो लोगों पर शक भी कर सकते हैं बिना वजह। And next stage है severe Alzheimer disease. In severe Alzheimer disease, plaques and tangles are present throughout the brain, causing the brain tissue to shrink substantially. This can lead to an inability to communicate, dependency on others for care, being unable to leave bed all or most of the time. तो सीवियर अल्जाइमर डिजीज में व्यक्ति के पूरे ब्रेन में प्रोटीन के प्लेक्यूज और टेंगल्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यूज बहुत ज्यादा सिकुड़ जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं, और इसकी वजह से व्यक्ति में ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं कि व्यक्ति को कम्युनिकेशन करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, अपनी बात को समझा नहीं पाता है दूसरे व्यक्ति को, उसको केयर के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, यानी बिल्कुल ही वो हर चीज के लिए डिपेंड हो जाते हैं, अपनी खुद की पर्सनल एक्टिविटीज के लिए भी वो फैमिली मेंबर्स के ऊपर या केयरटेकर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। इवन अपने बेड से उठने के लिए भी उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम।
और ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सीवियर अल्जाइमर्स डिजीज से ग्रसित है कोई व्यक्ति, तो उसमें माइल्ड एंड मॉडरेट लेवल के जो साइन एंड सिम्टम बताए गए हैं, वो तो सारे मिलेंगे ही। इसके अलावा उसमें ये सारी प्रॉब्लम दिखाई देंगी। एंड हियर आर द रेफरेंसेस। थैंक्स।